स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पंचतंत्र, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। आज बात होगी हादसों की, सड़कों पर होने वाले हादसे जिन्हें रोकने के लिए कई जागरूकता ड्राइव्स चलती हैं, कई कैंपेन्स चलते हैं। अपने अपने स्तर पर भी कई ऐसे लोग आपको सड़कों पर मिल जाएंगे जो लोगों को जागरूक करने की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन हादसों में कमी न के बराबर आ रही है। नतीजा ये कि हर साल हादसों में होने वाली मौतों का आंकड़ा कई परिवारों को रुला जाता है। कहाँ कमी पड़ रही है? क्यों ये जागरूकता कैंपेन उस तरह से डिलीवर नहीं हो पा रही जिस तरह से इमेजिन किया गया है? गलती किसके एंड पर है? क्या हमारी एंड पर है, या परिवहन विभाग जो इस तरह के कैंपेन्स चलाता है, पुलिस विभाग जो इस तरह के कैंपेन्स चलाता है, उनके एंड पर है? और या फिर ये किसी तरह का बैलेंस है कि गलतियां तो दोनों एंड पर है, और ऐसे में फिर क्या किया जाए? इसी को जानने के लिए, समझने के लिए आज हमने ये डिबेट बुलाई है, ये चर्चा बुलाई है। मेरे साथ इस चर्चा में जो लोग जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मेरे साथ इस वक्त गौरव माथुर जी जुड़ रहे हैं, जो कि प्रबंधक हैं एनआईसी के, यानी इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस जो तैयार करते हैं, उससे जुड़े हुए हैं। और रमेश शर्मा, संभाग प्रभारी। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। गौरव जी, आपसे मैं शुरुआत कर रहा हूं, और मेरा सवाल गौरव जी आपसे ये है कि क्या क्या लगता है आपको, हर तरह के ग्राफ को वैसे तो सरकारें अपने अपने हिसाब से और लोग अपने अपने हिसाब से रीड करते हैं, लेकिन फैक्ट तो यही है कि हादसे बढ़े हैं और मौतें भी बढ़ रही हैं। सर, एक्चुअल में क्या है कि हमारा जो मेन टारगेट है आईरेट प्रोजेक्ट का, ये है कि एक्सीडेंट जितने भी हो रहे हैं, जितने बड़े हादसे हो रहे हैं, उन एक्सीडेंट्स में कमी लाने के लिए हमने आईरेट प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया था 2021 में। 2021 से लेकर अब तक के हमारे पास में जो डेटा है, जितने भी एक्सीडेंट्स हुए हैं सीकर जिले में, उन सब जो एक्सीडेंट्स हैं उनमें क्या होता है कि सबसे पहले जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो कंप्लीट एंट्री करता है। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो रियल टाइम लोकेशन है जी, जिससे हमें ये पता चल जाए कि जो एक्सीडेंट है वो एक्चुअल में एग्जैक्टली किस पॉइंट पर एक्सीडेंट हुआ है। तो इस तरीके से आईरेट का एक प्रॉपर मैप बनता है। जैसे हम जीपीएस मैप का यूज करते हैं, वैसे ही हम आईरेट मैप का यूज करते हैं इसके अंदर, जिससे हमें ये मालूम चल जाता है कि कौन सी जगह पर सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और उन एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो हम एक बात, मतलब जैसे ब्लैक स्पॉट्स की अगर हम बात करें कि जहां पर सबसे ज्यादा फैटिलिटीज होती है, सबसे ज्यादा जहां पर मौतें हो रही हैं, उन पर्टिकुलर पॉइंट्स को हम आईरेट मैप के थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई करने के बाद में तो गौरव जी, लगभग कितने ब्लैक स्पॉट्स पता चले, और पता चल पाया कि क्या कारण है उनके ब्लैक स्पॉट होने के पीछे? तो देखिए, ब्लैक स्पॉट, नंबर ऑफ ब्लैक स्पॉट्स हैं पूरे सीकर जिले की अगर बात करूं तो हम इसमें क्या करते हैं, जैसे एक बार जो भी इंस्पेक्शन चलता है, पहले एनएच लेवल पे चलता है, फिर एसएच लेवल पे चलता है, फिर अगर कोई डिस्ट्रिक्ट की जो रोड है उस पर अगर कोई ज्यादा एक्सीडेंट्स है तो हम उन पे इंस्पेक्शन करते हैं। इंस्पेक्शन के लिए पुलिस डिपार्टमेंट से, आरटीओ डिपार्टमेंट से, रोड ओनरिंग एजेंसी से, यहाँ से हम सबका एक पूरी टीम है जो कलेक्टर सर ने बना रखी है, इसका हम प्रॉपर इंस्पेक्शन करते हैं। और इंस्पेक्शन करने के बाद में हम वहां पर वो प्रयास करते हैं कि अगर मान लीजिए कोई सड़क की वजह से कोई दुर्घटना हो रही है, सड़क पर कोई कमी है, तो उस कमी को सुधार किया जाए। अगर मान लीजिए नाइट में कोई एक्सीडेंट हो रहा है तो नाइट में अगर मान लीजिए जिस जगह पर एक्सीडेंट हुआ वहां पर कोई स्ट्रीट लाइट होना अनिवार्य है, बट वहां पर वो नहीं है, तो ऐसे नंबर ऑफ जो है सॉल्यूशंस जो है हम उसके अंदर प्रयास कर रहे हैं कि उसके अंदर जल्दी से जल्दी जो है हम ऐसा प्रयास करें कि एक्सीडेंट्स में कमी ला सके। ठीक है गौरव जी, मैं आपसे आगे सवाल लूं उससे पहले मैं अपने दर्शकों को और भी जो गेस्ट हमारे साथ जुड़े हैं उनसे भी इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। सुरेंद्र चौधरी जी, प्रबंधक है रीजनल ट्रेनिंग सेंटर के, इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। और वीरेंद्र सिंह राठौर जी, एआरटीओ हैं सीकर के, अतिरिक्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी। आप दोनों का भी स्वागत है समाचार प्लस पर। गौरव जी, मेरा एक सवाल आपसे रह गया। गौरव जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि 2021 से आप लोग ये चीजें स्टडी कर रहे हैं, इसका मतलब है कि कई सारे स्पॉट्स के लिए आपने रणनीति बनाई होगी, स्ट्रेटेजी बनाई होगी। उसके बाद वो स्पॉट्स दूर हुए या अभी भी बदस्तूर वो ब्लैक स्पॉट्स में ही हैं? नहीं सर, मतलब मैं एग्जैक्टली तो आप, क्योंकि मुझे इतना समय मिल नहीं पाया, मैं इतना बता सकता हूँ कि कुछ ऐसे ब्लैक स्पॉट्स हैं जो रिमूव हो चुके हैं। अरे वाह, हाँ। मतलब जो पहले 2022 तक ब्लैक स्पॉट थे, बट वो 2023 में, वो 2024 में ब्लैक स्पॉट नहीं रहे। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है। अगर इस तरह से स्टडीज होती हैं और उसको फिर इंप्लीमेंट किया जाए तो कुछ ब्लैक स्पॉट्स हटे हैं, और कोशिश ये होगी कि धीरे धीरे सारे ब्लैक स्पॉट्स हट जाएं। इसके बावजूद मेरा सवाल अब वीरेंद्र सिंह राठौर जी आपसे है। वीरेंद्र सिंह राठौर जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि
क्या लगता है आपको, आपकी एक्सपर्टीज क्या कहती है, ये हादसों की वजहें कम नहीं हुई हैं बल्कि बढ़ी हैं समय के साथ? जैसे जैसे और भी चीज़ें डेवलपमेंट के साथ आई, लगता था कि सड़क बन जाएगी तो एक्सीडेंट्स रुकेंगे, लेकिन सड़क बनने के अपने नुकसान हुए और उसकी वजह से भी एक्सीडेंट्स बढ़े, लोग अंधाधुंध गाड़ियां चलाने लगे। क्या क्या लगता है आपको, बेसिक रीजन क्या है इसके पीछे? वीरेंद्र सिंह जी। वीरेंद्र सिंह जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? लगता है वीरेंद्र सिंह जी तक मेरी आवाज नहीं जा रही है। सुरेंद्र चौधरी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। कौन सी समस्याएं होती हैं सुरेंद्र जी जिन्हें आप टैकल करते हैं अपने ट्रेनिंग सेंटर्स में? सर, एजुकेशन। जो ड्राइवर्स होते हैं, हाँ। उनका क्या है कि उनका एजुकेशन कम है, तो एजुकेशन कम होने की वजह से वो क्या है, प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग पे ध्यान नहीं दे सकते, ट्रेनिंग में भी नहीं जाते, उनको ट्रेनिंग में बुलाते हुए भी ट्रेनिंग नहीं लेते हैं वो लोग। और आज जो है मतलब एक्सीडेंट के पीछे हम अगर मानते हैं तो मतलब ज्यादातर यही है कि 80% ड्राइवर जो है इसके लिए जिम्मेदार है। अब ड्राइवर के पास में ट्रेनिंग नहीं है, क्योंकि ड्राइवर ने गाड़ी कहाँ पे सीखा है। मतलब पुराना एक सिस्टम चलता आ रहा है कि हमने पुराने हमारे जान पहचान वाले उससे हमने गाड़ी सीखा, लेकिन आज के टाइम ऐसा नहीं है सर। मतलब एक रोड के ऊपर मतलब नए नए टेक्नोलॉजी चाइनीज के बारे में पता नहीं है ड्राइवर्स को, क्योंकि उसने ट्रेनिंग नहीं लिया है। हमारे पुराने लाइसेंस, जिनके पास में पुराने लाइसेंस बिना मतलब आपको तो पता ही है कि लाइसेंस कैसे बनते हैं यहाँ पे इंडिया में, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है उनको, मतलब किसी तरह का वो नहीं है। तो अभी मतलब मैं तो यही चाहूँ कि उनको 1 डे रिफ्रेशर, 2 डे रिफ्रेशर, जब तक उनको ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी तब तक ये हालात होते रहेंगे सर। तो आपको क्या लगता है, ये एजुकेशन देने से किस हद तक हादसों में कमी आएगी, किस हद तक उस पर कंट्रोल आएगा? सर, अगर हम ड्राइवर को अगर प्रॉपर अगर ट्रेनिंग देते हैं तो इसमें मतलब जो चीज ड्राइवर को नहीं पता है कि रोड पे जो होने वाले जो हैं, हम एक डिफेंसिव ड्राइवर कब बन सकता है, जब हमारे को पूरी तरह से एक रोड के बारे में नॉलेज हो कि हमारे को कौन सी लाइन में हमारी स्पीड क्या है, हमें कौन सी लाइन में चलना है। जबकि जब हमें ट्रेनिंग नहीं ली है तो हमारे को लिए तो सभी 3 रोड हैं, सभी में किसी में भी जा सकता है एक ड्राइवर। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। लेकिन सर, ये जो अपन जो सेफ्टी ड्राइव्स चलाते हैं, खासकर परिवहन विभाग जो सेफ्टी ड्राइव्स चलाता है, जो जागरूकता मुहिम चलाता है, सड़क सुरक्षा सप्ताह, सड़क सुरक्षा माह, उसमें भी तो लोगों को रोक रोक के बताया ही जाता है कि क्या वो इनफ नहीं है? नहीं सर, वो ऐसे रोड पे अपन जो चला रहे हैं उसमें ड्राइवर पूरा ध्यान नहीं देगा। ड्राइवर दौड़ने की कोशिश करेगा कि मेरे को लेट हो रहा है, मेरा मालिक ये कर रहा है। जब हम एक ट्रांसपोर्टर है उसको इसके लिए मतलब उसको जिम्मेदारी दें कि आपके यहाँ पे जितने भी ड्राइवर्स हैं उनको प्रॉपर जो है 2 डेज कम से कम उनको ट्रेनिंग का वो रखें यहाँ पे। आज मेरे यहाँ पे मैं RDTC सिंघावल से बोल रहा हूँ। मेरे यहाँ पे 10,000 ड्राइवर्स को फ्री में ट्रेनिंग दी जा रही है। यहाँ पे ड्राइवर सुबह 10 बजे 9 बजे आ जाता है, शाम को 6 बजे तक। उसको बहुत तकलीफ होती है, लेकिन वो जब जाता है तो यही बोल के जाता है, सर हमने बहुत कुछ सीखा है जो आज तक हमें सीखने के लिए नहीं मिला है। ठीक है रमेश, मैं आपके पास आ रहा हूं और ये बात बोलते हुए आ रहा हूं और पूरी जिम्मेदारी के साथ बोलते हुए आ रहा हूं कि पत्रकारिता की वजह से मैं कई राज्यों में घूमता हूं। मैंने तेलंगाना में भी गाड़ी चलाई है, आंध्र प्रदेश में भी चलाई है, छत्तीसगढ़ में भी चलाई है, महाराष्ट्र में भी चलाई है, मुंबई में चलाई है, और फिर मैंने राजस्थान में आकर गाड़ी चलाई। आप विश्वास मानिएगा, वन ऑफ द वर्स्ट ट्रैफिक सेंस अगर कहीं पर है तो वो राजस्थान में है, जो कि मैंने देखा। लोग कहां से गाड़ी डाल के कहां पर घुसा देंगे कोई आइडिया नहीं है, हो सकता है खड़ी गाड़ी ठोक दें। अब प्रॉब्लम यह है कि लोगों के एजुकेशन के साथ हम दोबारा कैसे उनमें डिसिप्लिन इंजेक्ट करें, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मुंबई में आप देखेंगे 4 व्हीलर एक लेन में चलती हैं, और राजस्थान में आप देखेंगे वो किसी भी लेन से निकलकर कहीं भी लेन में घुसकर कहीं में भी खड़ी हो जाती है। देखिए, सबने निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि राजस्थान में अभी भी, जैसे सर ने बताया, कि कुछ तो शिक्षा का अभाव है। ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनते हैं, ये एक इश्यू है कि इनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए।
इसके साथ सबसे बड़ी बात है कि जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो वास्तव में चौंकाने वाले हैं। कभी अंदाजा नहीं किया जा सकता कि इतनी बड़ी डेथ एक्सीडेंट में राजस्थान में होगी। अब ठीक है, हर विभाग अपना अपना प्रयास कर रहा है, यातायात पुलिस है वो भी प्रयास कर रही है, परिवहन विभाग है वो भी अपना प्रयास कर रहा है, प्रयासों में कोई कमी नहीं। लेकिन अब जो वाहन चालक है, और वाहन चालकों को भी मैं ये दोष नहीं दे रहा, अब तो हर आदमी अपनी अपनी गाड़ियां चलाने लगा, हर व्यक्ति के पास अपनी गाड़ी है, चाहे वो दुपहिया वाहन है चाहे चौपहिया वाहन है, सब व्यक्तियों के पास अपने अपने वाहन है। लेकिन अमूमन जो देखने को मिलता है कि वो जो गाड़ी चलाते हैं उस समय लापरवाही काफी होती है। मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन को भी वो काम में ले लेते हैं। इसके साथ साथ में हेलमेट की जो अनिवार्यता की बात करते हैं, मैंने एक तो सबसे ऐसी कैजुअलिटी देखी तो मेरे आंखों के सामने, यानी कि कोई कहते हैं साहब 20 की स्पीड पे आते हुए क्या हेलमेट लगाना है, लेकिन 10 और 20 की स्पीड पे भी कैजुअलिटी होती है। देखिए, तो हर आदमी को ये समझना पड़ेगा कि उनको वापस घर लौटना है, सुरक्षा के साथ अपने परिवार के पास जाना है। तो जितनी जिम्मेदारी अपना व्यक्ति वाहन चलाते हैं स्वयं पे लेगा, तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि हादसों पे कहीं न कहीं रोक लग सकती है, हादसों में कमी आएगी, परिवार खुशहाल है। अभी सीकर जिले के संभाग की बात करें तो 3 बड़े हादसे ऐसे हुए जिनमें 6 लोगों की मौत एक साथ हुई है। बड़ा दुखद होता है जब हम समाचार बनाते हैं, उसको भेजते हैं, बड़ा दुख है। एक उस समय हमारे एक रूह कांप देते कि 5-5, 6-6 डेड बॉडी एक साथ उठा करके और उनके पूरे के पूरे परिवार तबाह हो गए। तो कहा जा सकता है कि वाहन चलाने वालों को भी ये ध्यान रखना पड़ेगा, यातायात नियमों की पालना करनी पड़ेगी, तो ही जाकर के कहीं न कहीं हादसों पे रोक लग सकती है। बिल्कुल। और एक टिपिकलिटी ये भी है कि अगर आप झुंझुनू, चूरू, सीकर को देखते हैं रमेश, तो यहाँ से बाजू वाले राज्य में जाना बहुत आसान है और उधर तक जाने के कई सारे रास्ते हैं, टेढ़े मेढ़े रास्ते भी हैं, सीधी सीधी सड़कें भी हैं, वहाँ पर भी लोग फर्राटे से गाड़ियाँ चला रहे होते हैं, वहाँ का ट्रैफिक भी इन्फ्लक्स है इस तरफ, ऐसा तो नहीं है कि नहीं है। और दूसरा जो गुड्स के ट्रांसपोर्ट है वो भी लगातार चलता रहता है। तो ये एक टिपिकल कंडीशन तो संभाग के साथ हमेशा रहेगी। नहीं, बिल्कुल ये है, लेकिन सबसे बड़ी सबरी ये बात है कि मैं अभी जो आंकड़े 2023 और 24 की तुलना करूं तो अभी 24 में भी मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। अप्रैल तक में भी अभी बहुत बड़ी कैजुअलिटियां जिले में संभाग में हुई है। ये आंकड़ा दिसंबर में जाते जाते नहीं कहां पहुंचेगा। तो इसलिए अगर कोई व्यक्ति जिस समय अपनी जिम्मेदारी का एहसास करे, इस समय मैं एक जिम्मेदारी की सीट पर बैठा हूँ, तो मेरा मानना है कि व्यक्तिगत रूप से उसका सफर भी अच्छा होगा, मंगलमय सफर होगा। लेकिन हर आदमी को ये समझना पड़ेगा, यानी कि कोई यातायात विभाग ने अपना सड़क सप्लाह चला दिया, पुलिस है वो अपना चालान काट देगी। आप आर्थिक रूप से तो इतने सक्षम है कि आप चालान भर दोगे, लेकिन आप ये नहीं सोच रहे कि चालान मेरा क्यों काटा जा रहा है, मैंने कहाँ गलती की है। सही बात है, सही बात है। वीरेंद्र सिंह राठौड़ जी, क्या अब आप मुझे सुन पा रहे हैं? सुन रहा हूं सर, नमस्कार जी। वीरेंद्र सिंह जी, स्वागत है सर आपका। मैंने कई बार महसूस किया है, मेरे भी कई सारे मित्र हैं जो परिवहन विभाग से जुड़े हुए हैं, वो मुझे समय समय पर अपनी कहानियां बताते हैं कि भाई अगर कोई गलती पर भी है और उसको रोक दो तो तू जानता है मैं कौन हूं। ये जो तू जानता है मैं कौन हूं वाली जो संस्कृति है ना, चूंकि उस पर ब्रेक नहीं लगी है, तो बहुत बड़ा कारण तो हादसों का ये भी बनता है कि वो तो सुधरने से रहा, वो तो वो पूछ है जिसको कितने भी देर पाइप पे रख लो वो टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। बिल्कुल आपकी बात सही है सर। 2006 से रोड एक्सीडेंट डेथ में भारत का विश्व में प्रथम स्थान चला आ रहा है। और क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जिसने दुनिया को पहला ड्राइवर भगवान कृष्ण के रूप में दिया, और दुनिया का पहला कानून भी महाभारत काल में 64 कानून बने, उसमें रथ विधि बनी, उसको देख के दुनिया के कई देशों ने कानून बनाया। और हमारे उपनिषदों में भी 2 श्लोक सड़क सुरक्षा से संबंधित हैं कि मन चालक है, शरीरवान और जीवन यात्रा सड़क है। तो जीवन यात्रा रूपी सड़क को और शरीर रूपी वाहन को सुरक्षित बनाने के लिए इस मन रूपी वाहन चालक को जो है मन इंद्रियों द्वारा नियंत्रित कर इन तीनों को सुरक्षित बनाने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, छोटा सा उदाहरण है, राष्ट्रीय गति सीमा भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। आम आदमी को ये पता नहीं है कि उसका कर्तव्य है कि वो किस कैटेगरी के व्हीकल को किस कैटेगरी के रोड पर किस क्षेत्र में लेके आया, उसे अधिकतम गति सीमा का ज्ञान होना चाहिए। जैसे मान लो मोटरसाइकिल है, किसी 4 लेन 6 लेन डिवाइडेड हाईवे पर वो 80 चला सकता है, बाकी जगह 60 चला सकता है। कोई 9 सीटर तक की कार है, वो 4 लेन 6 लेन डिवाइडेड हाईवे पर जो है वो 100 तक चला सकता है, बाकी जगह 70 चला सकता है, 70 से ज्यादा नहीं चला सकता है। ऐसे ट्रक ट्रेलर को वहाँ 80 चला सकता है, बाकी जगह 60 चला सकता है।
तो ये जो जानकारी है, अगर उसको पुलिस वाले ने रोका है, एनफोर्समेंट एजेंसी, तो वो पूछता है साहब आपकी स्पीड लिखी भी नहीं है वहां पर। तो अब पुलिस को ये जानकारी होना जरूरी हो गया कि आपको ये उसका कर्तव्य है, मोटर व्हीकल ड्राइविंग रेगुलेशन का जो 40 नियम है, जिसे ड्राइविंग 40 कहा जाता है, उसमें उसका कर्तव्य है कि वो स्पीड का इसका ध्यान रख के आए। वहां रोड पर डिस्प्ले नहीं मिलेगी ना अधिकतम गति सीमा। हाँ, नहीं, पर अगर ड्राइविंग बनते वक्त तो एक टेस्ट से गुजरना ही होता है ना, उस टेस्ट में इस तरह के सवाल तो होते ही हैं। नहीं, वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है। जैसा कि अभी सुरेंद्र जी बता रहे हैं, ड्राइविंग, ड्राइवर और व्हीकल और रोड, ये 3 फैक्टर होते हैं इसमें। तो अभी जो ड्राइविंग का जो टेस्ट है, वो लर्निंग लाइसेंस का टेस्ट है, वो एक वीडियो दिखा के ऑनलाइन टेस्ट होता है। उसमें 60% मार्क्स आने पर वो लर्निंग लाइसेंस प्राप्त कर लेता है। फिर उसके बाद वो परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जाता है। तो अभी मोटर व्हीकल एक्ट में ये अमेंडमेंट हो गया है कि अब व्हीकल का फिटनेस और ड्राइवर का टेस्ट दोनों ऑटोमेटेड टेस्ट लेन पे होंगे। वो इसकी डेट भले थोड़ा बढ़ रही है, लेकिन अब अगले इस 2024 के लास्ट तक पूरे देश भर में चाहे व्हीकल का फिटनेस हो या ड्राइवर का टेस्ट हो, ऑटोमेटेड टेस्ट लेन पे टेस्ट, ड्राइविंग का टेस्ट भी होगा। तो उस समय उसको नॉलेज टेस्ट, उसका सेंस टेस्ट और उसका स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट तो ड्राइविंग ट्रैक पर होता है, सेंस टेस्ट सिमुलेटर पर होता है, और जो बुद्धि मतलब जो उसका नॉलेज टेस्ट किसी कियोस्क पे ले जाने का प्रोविजन तो हो चुका है, लेकिन पब्लिक रोड टेस्ट की और आवश्यकता है। ये जो आप बता रहे हैं कि अभी 99.99% लोगों को ड्राइविंग के नियम, विनियम, उपनियम, मानक और इनके बारे में जो भी स्टैंडर्ड्स बने हुए उनका बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और मैं इस प्लेटफॉर्म पर एक अपनी व्यक्तिगत व्यथा भी बताना चाहता हूं। मुझे लगता है कि वन ऑफ द वर्स्ट ट्रैफिक राजस्थान में जयपुर में है, और अगर मैं नियम का पालन कर गाड़ी चला रहा हूं तो आसपास वाले हॉर्न बजा बजा के मुझे इस हद तक किलपा देते हैं कि जब तक मैं घर जाता हूं मैं लिटरली फ्रस्ट्रेट हो चुका होता हूं। ये सारी चीजें बड़ी अजीब सी हैं जो यहाँ के ट्रैफिक सेंस में मैं देख रहा हूँ। इसलिए वीरेंद्र सिंह जी, मैं आपसे एक सवाल ये भी लेना चाहता हूँ कि जो आप लोगों की जागरूकता मुहिम या सड़क सुरक्षा सप्ताह चलता है, उसमें तो 50 तरह के सिनेरियोस का आप लोग सामना करते हैं, लेकिन क्या कभी रिपीट ऑफेंडर्स भी पकड़ में आते हैं? नहीं सर, मैं आपकी बात मान रहा हूँ कि अभी आपने नोट किया होगा कि ये जो सप्ताह बोलते हैं ना लोग बाग, और या महीना बोल रहे, ये सप्ताह महीना अब खत्म हो चुका सर। ये अभी जो आम पब्लिक को, जैसे स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, स्वच्छ भारत अभियान तरह से सुरक्षित भारत अभियान 24 घंटे और 7 ही दिन चलने की आवश्यकता है। बिल्कुल, लगातार लोगों को जागरूक और लगातार एनफोर्समेंट को व्यापक, प्रभावी और पारदर्शी बनाने की आवश्यकता। बिल्कुल, क्योंकि होता यह है कि होता ये भी है, एक बड़ा चैलेंज है। मैं गौरव जी आपके पास आऊंगा। गौरव जी, आप लोग जब तमाम तरह की स्टडीज करते हैं, स्ट्रेटजीज बनाते हैं और पॉइंट्स निकाल रहे होते हैं, तो किस किस तरह के पॉइंट्स आते हैं? क्या ऐसे भी आते हैं कि किसी के पास लाइसेंस नहीं था फिर भी वो गाड़ी चला रहा है? क्या ऐसे पॉइंट्स भी आते हैं कि उसके पास लाइसेंस तो था लेकिन इसके बावजूद उसको समझ नहीं थी, सड़क की अपनी गलतियां हैं, हो सकता है सड़क खराब हो और ड्राइवर को झपकी आ गई, वो अलग मेरा कहना है कि कैटेगरी जब आप बनाते हैं तो क्या क्या मेनली रीजंस, टॉप 5 रीजंस क्या हैं जो हादसे के आते हैं? तब देखिए क्या है कि इसमें एक्चुअल में हम कैटेगरी बनाते नहीं है। इसमें जो हमारी एप्लीकेशन आई है कि इसके अंदर प्रॉपर रिपोर्ट्स एक सेक्शन है। ओके, उस रिपोर्ट सेक्शन के अंदर हमें पूरा जो कंप्लीट डेटा है कि मतलब 2 व्हीलर टू 2 व्हीलर, 2 व्हीलर टू 4 व्हीलर, व्हीकल टू पेडेस्ट्रियन, जितने भी कैटेगरीज होती हैं वो ऑटोमेटिकली वहां पर डिस्प्ले हो जाती है। और उसमें हमें जो सबसे ज्यादा केसेस मिले हैं वो है हाई स्पीड के। हाँ बिल्कुल, रफ्तार, हाई स्पीड सबसे ज्यादा है। और उसके बाद जब आप लोग आप मौके पर जाते हैं और वहां पर भी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, तो आपकी एक्सपर्टीज क्या कहती है? और वो जो 2-3 रीजंस जो सबसे ज्यादा घूम फिर कर आते हैं आपके पास? रीजन जो 2 सबसे इम्पोर्टेंट है, वो एक तो आता है कि हाई स्पीड का जो केस है सबसे ज्यादा है। हाई स्पीड के साथ में डिस्ट्रैक्शन टू ड्राइवर। अच्छा, हाँ, कि जैसे नाइट के अंदर अगर ड्राइवर को लगता है कि उसे रेस्ट करना चाहिए तो वो रेस्ट नहीं करके वो फिर भी गाड़ी चलाई जा रहा है, अब हादसे होने की जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, ठीक है। सर मैं एक बार इंटरप्ट करूंगा। हाँ बोलिए। ये जो अभी गौरव जी ने बोला, ओवर स्पीडिंग के मोर देन 70% केसेस ऑल ओवर इंडिया के जो 15,000 थाने हैं वो सभी ये बताते हैं ओवर स्पीडिंग। लेकिन अभी हमारे देश में जब एक्सीडेंट होता है तो स्पीड को कैप्चर करने के लिए सब जगह ट्रैफिक कैमरे नहीं लगे हुए हैं जिससे स्पीड कैप्चर हो जाए। दूसरा, एक्सीडेंट होने के बाद जिस व्हीकल को में से
एक्सीडेंट हुआ उसमें कोई CDR नाम का डिवाइस जो यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका जैसे देशों में लगा हुआ, जैसे हवाई जहाजों में ब्लैक बॉक्स होता, वो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, इसमें कोई दौराई नहीं है। आपसे मेरा संपर्क टूटा है, मैं कुछ ही देर में आपसे दोबारा जुड़ूंगा। सुरेंद्र चौधरी जी, मेरा सवाल आपसे ये है सुरेंद्र चौधरी जी कि हम जब किसी को भी ट्रेन करते हैं तो हम उसको कार रेसिंग के लिए तो ट्रेन नहीं कर रहे हैं ना, हम तो उसको रोड पर गाड़ी चलाने के लिए ट्रेन कर रहे हैं, हम थोड़ी ना उसको शूमाकर बना रहे हैं। ये स्पीड उस में चलाना ही है तो उसके खुद से अंदर से आ रहा है, उस चीज का तो कोई कंट्रोल है ही नहीं। हो सकता है आपने भी किसी को ट्रेन किया हो, वो तेज गाड़ी चलाते हुए कहीं दिखाई दे जाए। सर इसके लिए हमारे को इंफॉर्मेशन नापने का जो है ना, एनफोर्समेंट जो ड्राइव है हाँ, उसके ऊपर, जैसे अभी हम किसी को ड्राइव सिखा रहे हैं हाँ, और वो एक बार जैसे गाड़ी किसी के हाथ में आती है, न्यू जो लर्नर्स होता है, ये जो न्यू ड्राइवर्स होता है या कोई भी होता है, उसको एक ऐसे फीलिंग्स आता है कि मैं गाड़ी को बहुत तेज दौड़ता हूँ तो तेज चलाएगा, लेकिन सामने से जब उसको पुलिस नजर आता है तो वो क्या करेगा, सडनली उसको वो कर लेगा, या वो सीट बेल्ट नहीं पहनेगा, उसको बार बार बोला जाएगा, ट्रेनिंग में भी उसको बोला जाता है। लेकिन हमारा क्या है, इन्फोर्समेंट में मतलब ये होना चाहिए कि अगर सीट बेल्ट हमने नहीं पहना है, ऐसा सिस्टम हमारे व्हीकल में होना चाहिए या हमारे रोड के ऊपर ऐसे कैमरे होने चाहिए ताकि उसको सीट बेल्ट का उसको जुर्माना हो या उसका फाइन हो, या हाई स्पीड में और स्पीड में चल रहा है वो। एक गजब की बात मुझे याद आई सुरेंद्र जी, आपने जब कहा कई सारी गाड़ियां आजकल आती हैं जिसमें अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगाओ तो वो बीप 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 की आवाज देने लगती है, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो बीप बीप की आवाज रुक जाती है, गाड़ी भी मान लेती है कि ये तो नहीं सुधरने वाला, ये तो नहीं लगाने वाला। ऐसा मुझे महसूस होता है। नहीं सर, ऐसा नहीं है। स्पीड अलार्मिंग सिस्टम, सीट बेल्ट अलार्मिंग सिस्टम, ये मैंडेटरी डिवाइस कर दिए गए हैं। फ्रंट सीट पे अगर नहीं लगाता, अब रियर सीट में भी इसको मैंडेटरी है। ये टेक्नोलॉजी को लाकर सेफ्टी डिवाइसेस लगाकर, लेकिन वीरेंद्र सिंह जी, मुझे बहुत खुशी इस बात की है कि आपने वो तो बताया ही बताया कि जो हमारे एंड पर हम लोगों से गलतियां हो रही वो तो बताया ही बताया, लेकिन साथ ही आपने ये भी बताया कि कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर और अगर विभाग को मिल जाते हैं तो जाहिर तौर पर आप भी अपनी 100% डिलीवरी दे पाएंगे, इसमें कोई दौराई नहीं है। जी, मैं केवल आपका वो स्पीड वाली बात इसलिए खत्म कर रहा हूँ कि स्पीड जो हम बताते हैं अभी पुलिस के पूरे जो है वो अंदाज से बतानी पड़ती है ओवर स्पीडिंग, क्योंकि पुलिस अभी जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन हमारे देश में नहीं होता है। जो पुलिस की दो विंग, एक सिविल विंग और एक इंजीनियरिंग विंग होना जरूरी है। जो सिविल विंग एक्सीडेंट स्पॉट पे जाती है, उसको जो एक्सीडेंट्स में जो घायल है उनको हॉस्पिटल ले जाती है, ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं और वहां पे ट्रैफिक को खुलवाते हैं। लेकिन दूसरी विंग जाके विदिन 30 मिनट्स में टायरों के निशान, जूते, मोजे, वो जो डेब्रिज, खून बिखरा हुआ जूते, उसके गाड़ी के पार्ट, उनसे वो डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल और स्पीड कैलकुलेट करते हैं। 3 तरीके से स्पीड आती है, कैमरे से, गाड़ी में लगे किसी डिवाइस से और उस टायरों के स्किड मार्क से, तब जाके प्रूव किया जाता है कि ये वास्तव में ये ओवर स्पीडिंग था। अभी जो हमारे पास जो डेटा है वो जो है वो अंदाज से बताए जा रहे हैं, क्योंकि अभी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन हमारे अभी तक स्टार्ट नहीं, क्योंकि 30 मिनट बाद एविडेंस खत्म हो जाते हैं, टायरों के स्किड मार्क खत्म हो जाते हैं, जूते, मोजे, जो भी डेब्रिस वगैरह होता है। तो इसमें प्रयास चल रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सारे स्टेट, क्योंकि केंद्र और राज्य दोनों की प्राथमिकता में है सड़क सुरक्षा। सबसे खास बात ये भी है, हम जब स्पीड की बात कर रहे हैं तो आप देखिए किसी भी तरह का एक्सीडेंट हो, मीडिया एक बड़ा सा टेक्स्ट लेकर बैठ जाता है, रफ्तार का कहर। अब वहां पर रफ्तार ही कहर था या कुछ और कहर था, इसको समझना भी बहुत जरूरी है, इसीलिए हम ये डिबेट लेकर आए थे। रमेश, मेरा अंतिम सवाल है आपसे। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बातों से मान जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो लातों के भूत होते हैं, बातों से नहीं मानते हैं। तो दवाई तो दोनों तरफ चाहिए, लोगों की तरफ भी चाहिए और विभाग की तरफ भी चाहिए। बिल्कुल सबसे आपने सही कहा है कि कुछ अब कानून की जो प्रदत्त शक्तियां हैं, जो नियम तोड़ते हैं, उनके खिलाफ एक कठोर कार्रवाई भी जरूरी हो गई है। क्योंकि कई बार कहते हैं ना कि जब आदमी बातों से या समझाइश से नहीं माने तो उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। तो कहीं न कहीं अब ये भी मानना पड़ेगा कि अब ये यातायात के नियमों की कड़ाई से पालना हो, और तभी जाकर के सामने वाले को भी अनुभव होगा कि निश्चित रूप से मैंने कोई गलती की थी और आज उसकी सजा मुझे मिल रही है। तो अब इस समझाइश के साथ साथ अब कानूनी जो प्रक्रिया है उसमें भी अमल लाना होगा। हालांकि अभी ड्राइविंग के जो नियम आ रहे हैं, अभी जो लागू हो रहे हैं, उनमें काफी कड़ाई भी राज्य और केंद्र सरकार बदलेगी, इस तरीके के हादसे दोबारा नहीं हो। चलिए, शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।